everyone, this is Raksha Raghuvanshi और इस सेक्शन में हम इंडियन पॉलिटिक्स या राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट चलते हैं व्यक्तित्व पंच। यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है क्या कि किसी एक व्यक्ति से पूरी की पूरी पार्टी चल रही है। पार्टी मेन होती है, पर्सन उसके अंदर वर्क करता है, ठीक है, यही होता है। लेकिन इंडिया में देखने को मिल रहा है कि एक प्रमुख नेता होगा और उसके इर्द गिर्द जो पूरी की पूरा पार्टी होगी ना, उसके हिसाब से चलेगी, मतलब कि उस पर्सन से वोट। जैसे कि अभी हम देखें बीजेपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हम देख रहे हैं मोदी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देख रहे हैं कि मोदी जी जो है वो अगर हम वोट डालते हैं तो हम क्या देख के डालते हैं कि भाई हम तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं, ना कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं। हम बीजेपी को जिताना नहीं चाह रहे हैं। तो एक पर्सन मेन हो गया, वो पार्टी नीचे रह गई, ठीक है। तो पार्टी से खत्म हो गई बात, सिर्फ उस पर्सन से बात हो गई, ठीक है। उसकी विचारधारा से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उस पार्टी से, ठीक है। जैसे कि पहले कांग्रेस जो चलती थी वो नेहरू जी की वजह से या इंदिरा गांधी की वजह से या राजीव गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस थी, ठीक है। कांग्रेस की वजह से गांधी परिवार होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस का नाम था, ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी है, जैसे कि कुछ पार्टियां उन्होंने अपने नेता का जो इम्पोर्टेंट चेहरे हैं उन्हीं के नाम पर पार्टी बना ली, ठीक है। जैसे जनता दल, तो बीजू जनता दल इन्हीं के नाम पे हुए, लोक दल कांग्रेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो पार्टी है उसमें एक नेता मेन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें पारंपरिक कारक। इसके क्या पारंपरिक कारक है? पश्चिमी देशों में क्या होता है, राजनीतिक दलों का गठन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है। राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो किस लिए बनाई जाती है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर इनका गठन किया जाता है। भारत में कैसे होते हैं ये, ठीक है। भारत में जो ये दल हैं वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति, नस्ल इनके आधार पर बनते हैं, ना कि इन रीजन्स पे, धार्मिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रीजन्स पे नहीं बनते। क्यों? धर्म के हिसाब से। पार्टी जीतती कैसे है? ये हमारे कास्ट का है, ये हमारे धर्म का, ये हमारे हिंदू है, मुस्लिम है, तो इसको जिता देते हैं, ठीक है। हिंदू महासभा कैसी? हिंदू महासभा जैसे है तो वो हिंदू से धर्म के हिसाब से ना, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से पार्टी यहाँ पर भारत में देखने को मिलती है, ठीक है। ये दल सांप्रदायिक और अनुभागीय हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं और जिससे कि आम जनता के हित होते हैं वो काम हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, पूरे लोगों की जो सोच है वो क्या है कि हमें फायदा हो जाए, ठीक है, हमें फायदा हो जाए। तो ये पार्टी भी यही करने का काम करती है। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मुस्लिमों को थोड़ा सा फायदा दिया जिससे कि वो कांग्रेस के विरोध में हो गए, ठीक है। अब मुस्लिम कांग्रेस के विरोध में हो गए तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस इनमें डिवाइड कर दिया, जिससे भारत और पाकिस्तान में सेम इसी तरह से हमारी पार्टी करती है, ठीक है। इतना ज्यादा नहीं करती कि देश का विभाजन हो जाए, लेकिन हिंदू मुस्लिम को तो अलग अलग करने का काम करती ही है, ठीक है, ओके। और ये जो मेन मुद्दा है ना उसको छोड़ देते हैं। मेन मुद्दा है जैसे बेरोजगारी होना चाहिए, ठीक है, तो उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। इकोनॉमी होना चाहिए, उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ओके। अब क्षेत्रीय दलों का अनुभव। कुछ क्षेत्रीय दल हैं, यहाँ तो हमने पूरी पार्टीज के बारे में पढ़ा। इसके बाद कुछ ऐसी पार्टीज होती है जो लिमिटेड जगह पे, मतलब कि पूरे के पूरे देश में नहीं है, कुछ एरिया में, एरिया मतलब किसी राज्य में है या दो से ज्यादा राज्यों में है, ऐसे इस तरह के क्षेत्रीय दल। भारत में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दल उभरे एक टाइम पर, जैसे कि उड़ीसा में बीजेपी, ठीक है, तमिलनाडु में डीएमके बीजेडी, ठीक है, अन्नाद्रमुक, पंजाब में अकाली दल, असम में एजीपी, ठीक है। जैसे उड़ीसा में बीजेपी, ठीक है, तमिलनाडु में डीएमके और अन्नाद्रमुक आई थी, ठीक है। इसके बाद पंजाब में अकाली दल और असम में एजीपी। ये काफी क्षेत्रीय दल है, मतलब बहुत बड़ी पार्टीज नहीं है, लेकिन ये जो पार्टी है वो गठबंधन सरकार की वजह से राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब कि ये इस तरह से तो पूरी की पूरी पार्टी तो पावर में नहीं आती है, ठीक है। जैसे बीजेपी है तो एक ही पार्टी है ना, एक ही पार्टी पावर में है, गठबंधन के साथ नहीं है। लेकिन ये पार्टी क्या करती है कि किसी पार्टी के साथ, जैसे बीजेपी के पास बहुमत नहीं है तो इनमें से कोई पार्टी मिल जाएगी या दो पार्टी मिलकर बीजेपी को बहुमत दे देंगे और ये भी इनको भी फायदा मिल गया उससे और बीजेपी की सरकार बन गई या कांग्रेस को दे दें। तो ये क्या करते हैं, जो केंद्र सरकार के अंदर भी ये गठबंधन सरकार बना लेते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में भी भाग, ठीक है। और उन जगह पे जैसे उड़ीसा में तो ये काफी बड़ी पार्टी है, इसी तरह से तमिलनाडु में भी है, ठीक है, यहाँ पे तो मेन पार्टी है।
1984 के चुनाव में टीडीपी लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी थी। ठीक है, टीडीपी लोकसभा में। अब देखिए विपक्षी पार्टी का इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज्यादा है, तो विपक्ष हमारे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। विपक्ष अगर स्ट्रांग होगा और विपक्ष की वजह से ही सरकार अपने काम ठीक से करती है। विपक्ष ये जो सरकार को बताते कि उसको कैसे काम करना है। ठीक है, ओके, अच्छा कैसे काम करना है ये नहीं बताता, विपक्ष ये करता है कि जो सरकार के गलत काम है उनको रोक लगाता है। ठीक है, ओके। अब एक और आपके मन में बात आएगी कि विपक्ष किस तरह से रोक लगा सकता है। तो देखिए संसद में मेजोरिटी पास से बहुमत से पास होना होता है कोई भी बिल। तो अब जो बिल मेजोरिटी से पास होने होते हैं, अगर किसी भी गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा अगर मेजोरिटी नहीं है, मतलब गठबंधन से सरकार बनी या ठीक ठाक बहुमत है, तो फिर क्या होता है, तब इस विपक्ष पार्टी की बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। यहाँ पे जो भी गलत डिसीजन अगर गवर्नमेंट ले रही है तो ये रोक सकते हैं। ठीक है, सही डिसीजन भी रोक सकते हैं। ये तो इस तरह की बात है कि उनको पसंद नहीं आ रहा था, उन्होंने रोक दिया। ठीक है, अब क्या होता है, गुट क्या होते हैं और दल बदल क्या होता है। गुट क्या हो गए, राजनीतिक दल के एक बड़े संगठन के अंदर एक छोटा सा असंतुष्ट संगठन। मतलब कि जैसे कि कांग्रेस थी, कांग्रेस के अंदर के लोग, जैसे कांग्रेस एक बड़ा समूह है, उसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कांग्रेस का काम पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये इनका असंतोषित संगठन हुआ है, इनका एक अलग मेजोरिटी बन गई। अब ये कभी कभी क्या करते हैं, दल बदल कर लेते हैं। ये कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में चले गए। ठीक है, इस तरह से ये दल बदल कर लेते हैं। अब अक्सर ऐसा देखा जाता है, जैसे अभी हमने देखा मध्य प्रदेश में जो आपकी सिंधिया थे वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। सिर्फ सिंधिया अकेले नहीं गए, अपने साथ कुछ लोगों कुछ विधायकों के लेके बीजेपी में गए। तो इस तरह से चीजें देखने को मिलती हैं। और ये क्यों जाते हैं, एक तो ये खुश नहीं है उस पार्टी में, उस पार्टी से हो सकता है जनरली इस वजह से जा रहे हैं कि उस पार्टी से इनको मतलब उतनी पावर नहीं मिल रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये पावर के लिए जाते हैं। जैसे कि अभी जो सिंधिया वाला सीन था उसमें क्या था, सिंधिया चाहते थे कि मुझे सीएम बनाया जाए, अगर सीएम नहीं बनाया जाए तो मुझे सेंटर में कोई पद दिया जाए। ठीक है, उनको सीएम बनाया जाए वो ऐसा चाहते थे। अगर अब सीएम नहीं बनाया जा रहा तो सेंटर में पद दिया जाए। कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, तो उन्होंने कहा वो असंतुष्ट थे। ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि हम छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो मेनली इन वजह से किया जाता है। इन अभ्यासों और कृत्यों को चौथे आम चुनाव जब 1967 में हुआ था उस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़त हुई इसमें। ठीक है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने लग गए लोग। इसके बाद आया था आपका दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल कानून जिसमें आप किसी पार्टी दूसरी पार्टी में जा रहे हो लेकिन आप किसी दूसरे में नहीं जाएंगे। ठीक है, इस तरह का कानून। ओके, दल बदल कानून हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दल बदल में होता क्या है कि कोई भी पार्टी जैसे कोई भी लोग है, जैसे मान लीजिए कोई बीजेपी से कैंडिडेट कोई इलेक्शन लड़ रहा है और वो जीत जाता है विधायक बन जाता है। ठीक है, ये संसद में चला जाता है। अब ये पर्सन बोले कि मैं कांग्रेस जा रहा हूँ उसको छोड़ के, तो उसको अपनी सीट छोड़ के जानी पड़ेगी। ठीक है, और दिक्कत कब आती है, जब बहुत सारे लोग छोड़ के जाने लग गए तो फिर उनके पास मेजोरिटी नहीं बची, तो फिर इनको बहुमत साबित करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो फिर इनको यहाँ पे इनकी सरकार मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो प्रभाव वही है केंद्र और राज्य दोनों में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। अब डर ही लगा रहता है कि भाई हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। बिल्कुल, जब गठबंधन की सरकार होती है तो इस तरह का डर बहुत होता है कि अगर कोई हमारी पार्टी से चला गया, तो जैसे अभी आप राजस्थान में देखा, आपने मध्य प्रदेश में भी कुछ टाइम पहले देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, तो क्या होता है कि ये जो पार्टी है सीएम है वो अपने क्या करते हैं, अपने बहुत सारे जितने भी उनके विधायक वगैरह हैं उनको एक बस में वैन में कहीं दूसरी जगह पे भेज देते हैं। वहां पे उनको विधायकों को ऐसे घेरे रखा जाता है, उनको कहीं जाने नहीं दिया जाता। बेसिकली ये तो होता है कि भाई आप हमें छोड़ के चले ना जाए। ठीक है, तो ये बहुमत साबित करने के लिए तो डर ही बना रहता है राजनीतिक अस्थिरता। ठीक है, दलों का विघटन होता है, दल टूटते रहते हैं। जैसे कि दो दल टूट गए, अब असंतोषित मतलब कि इसके अंदर एक ऐसा दल है जिसको इसके काम पसंद नहीं आ रहा है, तो ये टूट के चला जाएगा दूसरी पार्टी बनाने का। तो दो जनता दल हो गए, जैसे दो टीडीपीएस हो गए, दो कम्युनिस्ट पार्टियां हो गई, दो कांग्रेस, तो इस तरह के दल टूटने लग जाते हैं। ठीक है, जिससे बहुत काफी नुकसान होता है एक पार्टी को, है ना। तो अब प्रभावी विपक्ष की कमी, हमारे यहाँ पे जो विपक्ष है वो भी उतना प्रभावी नहीं है। देखिए, विपक्ष होना बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। संसदीय लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए प्रभावी विपक्ष होना जरूरी है। एक मजबूत विपक्ष एक जो भी सत्ता में जो चल रहा है, जो दल है, उसकी जो निरंकुश प्रवृत्तियां हैं उनकी जांच करता है। जैसे कि अभी बीजेपी के पास बहुत स्पेशल मेजोरिटी है, बहुमत है, तो वो जो विधेयक चाहते हैं वो पास करा देते हैं। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है।
हमारे यहाँ पे अभी विपक्ष बहुत स्ट्रांग नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे विपक्ष स्ट्रांग होता तो उनके जो गलत डिसीजन लगते किसी को, उसको वो रोक सकता था, लेकिन अभी नहीं रोक पा रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अगर निरंकुश प्रवृत्ति को रोकना है तो इसके लिए दूसरा वाली जो पार्टी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, यह एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करता है। उदाहरण के लिए अंग्रेज संसद में वैकल्पिक सरकार किस तरह से, वो ऑब्वियसली अगर हमें बीजेपी का काम पसंद नहीं आ रहा तो हम कांग्रेस के पास जाएं या किसी और पार्टी के पास जाएं, लेकिन अब हमें कांग्रेस को और ही पसंद नहीं आ रही तो फिर हम कैसे जाएं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विपक्ष की होनी। ओके, ठीक है। अब भारत में विपक्ष की क्या समस्याएं हैं? यहाँ पे प्रभावी, मजबूत और संगठित व्यवहार राष्ट्रीय विरोध की कमी है। ठीक है, एक सही तरह से विरोध नहीं किया जाता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे जो हैं वो मेन मुद्दों पे डिस्कशन ना करके, उनको ना देखकर सिर्फ इस वजह से किया जाता है कि किस बात से मुस्लिम खुश हो रहा है, किस बात से हिंदू खुश हो रहा है, इस तरह से। ठीक है, विपक्षी दलों में एकता की कमी है। ठीक है, जो विपक्षी दल है उनमें एकता नहीं है। अब एकता क्यों नहीं है? देखिए, कोई भी चाह रहा है कि हमें पैसा मिल जाए, हम तो गवर्नमेंट के पास आ जाए, हम सत्ता में जो होती है उसके पास जल्दी पैसा ज्यादा होता है, तो लोग क्या करते हैं कि भाई उनके पास जा पा रहे हैं तो आराम से चले जाते हैं। ठीक है, तो जो विपक्ष वाली पार्टी है वो टूट जाती है। ठीक है, राजनीतिक लाभ के लिए सत्ताधारी दल के संबंध में विरोधी पदों का अपनाना। ठीक है, और विपक्ष संसद के कामकाज की एक रचनात्मक भूमिका निभाने में विफल होते हैं। ठीक है, तो संसद का जो कामकाज है, मतलब संसद में क्या होता है, विपक्ष का काम क्या होता है कि वो सरकार के जो गलत काम है उनको रोके। ठीक है, तो ऐसा अभी नहीं कर पाते। ठीक है, ओके, तो ये समस्या है हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पूरा पॉलिटिकल पार्टीज किस टाइप की होती हैं, इंडिया में क्या है, उनसे रिलेटेड इंडिया में प्रॉब्लम क्या है वो पार्टी। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय और राज्य दल है उनको मान्यता किस तरह से मिलती है। जैसे कि बीजेपी वो राष्ट्रीय दल है या राज्य दल जो भी होते हैं उनको किस तरह से मान्यता प्राप्त होती है, तो कौन करता है? चुनाव आयोग देता है। क्या क्या मान्यता देता है? उनको पंजीकृत करता है। ठीक है, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है उनको। ठीक है, चुनाव में वो लड़ सकते हैं, इस बात की राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, उनको पंजीकृत गैर मतदाता के रूप में घोषित करता है, मतलब कि गैर मतदाता है, पंजीकृत गैर मतदाता है, ये पंजीकृत मतदाता है, ये कौन बताएगा? चुनाव आयोग करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ इनको प्रतीक का आवंटन करता है। ठीक है, चुनाव चिन्ह का आवंटन करता है। इसके बाद ये अपना टेलीविजन और रेडियो पर अपना प्रसारण कर सकते हैं। ठीक है, अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ये इनको जिस राज्य में करना है उस राज्य में भी कर सकते हैं, पूरे देश में अगर है जैसे बीजेपी कांग्रेस की तो पूरे देश में कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट अपना। ठीक है, अपनी पार्टी का। उसके बाद मतदाता सूचियों तक पहुंच निर्धारित करते हैं, नामांकन करने के मतलब सूची तैयार करते हैं, ये तो चुनाव आयोग के काम होते हैं। क्योंकि जो भी राजनीतिक दल है उनको जो राजनीतिक दल होने के लिए जो जरूरत है, मतलब राष्ट्रीय और राज्य दल होने के लिए जो जरूरत है वो सारी की सारी कौन प्रोवाइड करता है? उनको चुनाव आयोग। ठीक है, ये चुनाव आयोग का काम होता है। इसमें ये देखते हैं स्टार प्रचारक। स्टार प्रचारक क्या होते हैं? जो मान्यता प्राप्त पार्टी होती है उनको चुनाव के दौरान पर 40 स्टार प्रचारक की अनुमति दी जाती है, और जो पंजीकृत गैर मतदाता होता है ना, उन दलों को 20 स्टार प्रचारक की अनुमति दी जाती है। जो स्टार प्रचारक होते हैं ये जो जाते हैं, स्टार प्रचारक मतलब प्रचार करने वाले लोग, ये इनका जो यात्रा खर्च होता है वो उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में शामिल नहीं होता, चुनाव खर्च से अलग होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं चुनाव चिन्ह आवंटित कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। तो प्रत्येक राष्ट्रीय दल के विशेष रूप से देश भर में इसके उपयोग के लिए आरक्षित और प्रत्येक प्रतीक आवंटित करता है। पूरे देश में ये इसको यूज कर सकते हैं, और राज्य की जो पार्टी है उसको पूरे के पूरे राज्य में या एक से ज्यादा राज्यों में ये चल रही है तो उन राज्यों में इसके लिए एक आरक्षित प्रतीक आवंटित करता है, उसे मान्यता प्रदान करता है। पंजीकृत गैर मतदाता प्राप्त जो दल है उनको भी प्रतीक मिलते हैं, और ये जो बचे हुए जितने प्रतीक है उनमें से चुन सकते हैं। ठीक है, या अपने हिसाब से बता सकते हैं। तो ये भी कौन आवंटित करता है? चुनाव करता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्तें चाहिए, और राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या शर्तें चाहिए? कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी यदि कोई लोकसभा या विधानसभा के जो आम चुनाव है, मतलब लोकसभा के चुनाव या जो राज्यों में विधानसभाएं हैं उनके चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में जो वोट डाला सकती है, इनमें से किसी भी 4 राज्यों में या 4 से ज्यादा राज्यों में वोट डाले जाए, और वोट डालने में 6% वोट इनको मिले, उस पार्टी को 6% वोट मिले, या तो लोकसभा में मिले या फिर विधानसभा में मिले। 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में डाले जाए और 6% वोट मिलना चाहिए। ठीक है, और किसी भी राज्य या राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें मिले। ठीक है, प्लस इनको लोकसभा की 4 सीट्स मिलना चाहिए।
ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। ये नहीं है तो, या फिर क्या हो, कोई भी दल, कोई भी पार्टी लोकसभा में 2% सीट मिले, ठीक है, लोकसभा में कितनी 2% सीट मिल जाए और उसके जो भी उम्मीदवार हैं 3 राज्यों से चुने जाए, ठीक है, 3 राज्यों से चुने जाए, 3 राज्यों से 2%। अगर इसे 4 राज्यों में राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता मिलती है, 4 राज्यों में राज्य पार्टी है, राज्य पार्टी की भी शर्त देख लेते हैं, 4 राज्यों में राज्य पार्टी है तो फिर वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, ठीक है। अब राज्य पार्टी के लिए क्या शर्तें हैं, तो राज्य पार्टी अगर किसी को बनना है तो उसके लिए सबसे पहले तो राज्य में मतदान किए गए वैध मतों का 6%, ठीक है, 6% राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में मिलना चाहिए, जो पहला आपने देखा था 6% लोकसभा या विधानसभा। सेम इसी तरह से ये राज्य में तो विधानसभा में होना चाहिए। इसके अलावा उसी राज्य की विधानसभा में 2 सीट जीतना है, ठीक है, तो वो राज्य पार्टी बन जाएगी। यदि वह राज्य में हुए वैध मतों में से 6% वोट, ठीक है, राज्य में जो वोटिंग हो रही है उसमें से 6% वोट सुरक्षित करते हैं, ठीक है, 6% वोट सुरक्षित करते हैं, राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में सुरक्षित करता है लोकसभा में, ठीक है, 6%। इसके अलावा वो क्या करे, लोकसभा की 1 सीट जीते तो वो क्या हो जाएगी, राज्य पार्टी हो जाएगी। अब यदि वो जो पार्टी है वो राज्य की विधानसभा के आम चुनाव, विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, राज्य के चुनाव हो रहे हैं, उसमें 3% सीट जीते और विधानसभा की 3 सीटें जीते, ठीक है, या तो 3% सीट जीत जाए या 3 सीट जीत जाए, कोई जो भी ज्यादा हो वो जीत जाए तो वो राज्य पार्टी हो जाएगी। इसके अलावा लोकसभा की प्रत्येक 25 सीट में से 1 सीट जीते, ठीक है, 25 सीट पर 1 सीट जीता है, या फिर राज्य को आवंटित जितनी भी राज्य में सीट आवंटित है, मतलब एक राज्य में जैसे कि 20 सीट आवंटित है, ठीक है, उसके किसी भी अंश को संबंधित राज्य की लोकसभा के आम चुनावों में आवंटित किया जाता है, ठीक है, जितना भी सीट से वो उसका 25 में से 1 या फिर उसमें जितनी भी सीट से उसका वो, ठीक है। यदि यह राज्य में लोकसभा के आम चुनाव में या राज्य की विधानसभा में कुल वैध मतों का 8% सुरक्षित करता है, जितनी भी वोटिंग कराई जा रही है लोकसभा में, ठीक है, या राज्य की विधानसभा में, उसमें 8% इनको मिलते हैं, ठीक है, तो ये ये क्या बन जाएगी, राज्य की पार्टी बन जाएगी, ठीक है, राज्य पार्टी। अब जो राष्ट्रीय दल होते हैं उनको अखिल भारतीय दल बोला जाता है और क्षेत्रीय दल बोला जाता है राज्य दल, ठीक है, ये इस नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ये मिनिमम शर्तें चाहिए राष्ट्रीय और राज्य पार्टी के लिए। इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा जिससे कि ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये जो पार्टियां हैं उनके क्या प्रतीक हैं, क्या इनके प्रतीक होते हैं ये, तो बहुजन समाज पार्टी का हाथी है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कमल है, ठीक है, कांग्रेस का हाथ है आपका, ठीक है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो है उसका फूल और घास है, नेशनल पीपल्स पार्टी का पुस्तक है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई और सीपीएम जो है, तो सीपीआई का मकई, दराती के कान, और फिर इसका हथौड़ा है, ठीक है, सीपीएम का हथौड़ा है, दराती और सितारा, ये इनके प्रतीक है, चुनाव चिन्ह, जो भी चुनाव आए इसको आवंटित करते हैं, ठीक है। अब चुनाव चिन्ह हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं, एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कौन सा है जिसको चुनाव आयोग पंजीकृत करता है, वो है, बिल्कुल है, ठीक है, ये जो राजनीतिक दल है उसको विशिष्ट चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, बिल्कुल दिए जाते हैं, चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ सुविधाएं मिलती हैं, बिल्कुल मिलती है, ये सारी की सारी चीजें हो गई, तो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। अब राजनीतिक दलों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाते हैं, कौन आवंटित करता है, तो चुनाव आयोग करता है, भारत चुनाव आयोग करता है, ठीक है, भारत चुनाव आयोग जो है इनको चिन्ह आवंटित करता है, ठीक है। अब मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कौन से हैं, चुनाव आयोग द्वारा सभी विशेषाधिकार और सुविधाओं के साथ मान्यता प्राप्त पार्टियां जो है वो चुनाव राजनीतिक दल, ठीक है, इसलिए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक ऐसे देश का उदाहरण जहां 2 पक्षीय प्रणाली मौजूद है, 2 पक्षीय मतलब कि 2 पार्टी है, 2 पार्टी कहाँ पे है, यूके में है, ठीक है, ब्रिटेन में और अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, चीन में 1 पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, तो आपका यूके सही हो जाएगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो गया। ये हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा हमने, पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हैं, पूरे विश्व में किस तरह की हैं और इंडिया में कैसी हैं, क्या उससे रिलेटेड मुद्दे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।